नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का टॉक डेमोक्रेसी के एपिसोड 2 में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉलिटिकल प्रॉमिस का जिसने आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। वो है वन फैमिली वन गवर्नमेंट जॉब। सो आइए इसके बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता है, या इसके क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे से, इस चीज़ से रिलेटेड जितना डिस्कस कर पाएँ और आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ को शेयर कर पाएँ, डिस्कस भी करेंगे। और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी जो मेरे साथी हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ हम लाइव आएँ और इस मुद्दे पे वन टू वन डिस्कस भी करें। तो चलिए इस मुद्दे के बारे में हम डिस्कस करते हैं और अपने व्यूज़ को रखते हैं। मैं हूं विकास और आज हम बात करने वाले हैं बिहार इलेक्शन में होने वाले नए गतिविधियां जो हर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बहुत ही नई बात निकल के आई है आज कि आरजेडी ने प्रॉमिस किया है कि वो हर परिवार में एक गवर्नमेंट जॉब देने वाले हैं। सो आइए इसी के बारे में हम आज बात करेंगे और अपना व्यू एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं आप लोग इन बातों में, कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज आजकल ये जो प्रोमिसेस की जा रही हैं वो कितना फुलफिल होगा आने वाले टाइम में। चलिए एक बार इस मुद्दे को हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुद्दा, क्या आपको लगता है कि हर परिवार में एक स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल है? बिहार की जीडीपी 11 लाख करोड़ है और अगर मोटा मोटी मैं इस पूरे फिगर्स को कैलकुलेट करूं और एक एवरेज सैलरी पकड़ लूं, तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ सैलरी, मतलब जो टोटल हाउस होल्ड है, नंबर्स भी हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस फिगर्स को किस तरीके से हम लोगों के सामने दे रहे हैं, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। और इसीलिए हम आज आए हैं, इस वीडियो को बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने 2025 के इलेक्शंस के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिस किया है। हर परिवार एक एक मेंबर को सरकारी नौकरी देने वाले हैं। चलिए अच्छी बात है, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है और एक गरीब इंसान को सुन के ये लगेगा कि यार मेरे घर से एक सरकारी नौकरी मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, डेमोक्रेसी में हर प्रॉमिस एक, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि प्रॉमिस करना बहुत आसान है, बट उस प्रॉमिस को फुलफिल करना उतना ही मुश्किल होता है। बहुत प्रॉमिसेस होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो अगर हम ऑडिट करने जाए तो शायद हमें पता चलेगा कि वो कभी पूरा हुआ ही नहीं है। तो बिहार की पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ है मोटा मोटी। और मैं इस फिगर्स को कोई ये पकड़ कर ना बैठ जाए कि ये फिगर मैंने क्यों बोल दिया, तो मोटा मोटी बिहार की जो पॉपुलेशन है वो 13 CR के आसपास है। एंड और यहाँ पे टोटल फैमिलीज लगभग 2.5 करोड़ है। मतलब मैं हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ कि अगर हम एक एक हाउस होल्ड को पकड़े तो 2.5 करोड़ फैमिलीज हैं जो बिहार में आज की डेट में रह रही हैं। चलिए, अब अगर हर परिवार को एक नौकरी देनी पड़ी, सिर्फ एक, तो सरकार को 2.5 करोड़ जॉब, गवर्नमेंट जॉब की बात मैं कर रहा हूँ, 2.5 करोड़ गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। फिलहाल बिहार में टोटल सरकारी नौकरी मोटा मोटी जो अंदाजन फिगर्स निकाले गए हैं वो 5 लाख के आसपास बता रही है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, कम भी हो, बट हम एक एग्जाम्पल के तरीके से लेके चलते हैं कि 5 लाख के आसपास गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में बिहार में है। मतलब गवर्नमेंट को 50 टाइम्स एडिशनल जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो अब सोचिए, अगर एक एवरेज गवर्नमेंट जॉब को एनुअल हम 5 लाख ले लेते हैं, हो सकता है कोई बड़े पोस्ट पे जाए, कोई छोटे पोस्ट पे जाए, हम एक अप्रॉक्स फिगर्स लेते हैं कि 5 लाख का सीटीसी इनको देना पड़ जाए, तो आप सोच भी नहीं पाओगे या कैलकुलेटर्स पे वो नंबर्स भी नहीं आ पाएगा जो इसका टोटल कैलकुलेट होकर अमाउंट हमारे सामने दिखने वाला है। और मजे की बात मैं बताऊं कि ये किससे डिस्कस किया इन्होंने, या तो कोई भी इकोनॉमिक्स के बड़े लीडर, बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनसे बात की है, क्या किया है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो इस तरीके की बहुत ही ऐसी फॉल्स प्रोमिसेस हम लोगों के साथ किया जाता है और बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस भी जाते हैं और जाके गवर्नमेंट को जाके पॉलिटिकल पार्टीज को हम वोट भी दे देते हैं। तो मेरा ये है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यहाँ बात नहीं करने आया हूँ, मैं ये करने आया हूँ कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो हमारे एक वोट की पावर है, हमें बहुत सोच समझ के हमें अपना वोट डालना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कुछ फिगर्स पे। तो बिहार का पूरा बजट लगभग 2.5 लाख करोड़ है।
जो एक साल में बजट एलोकेट होता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, वो 2.5 से 3 लाख करोड़ का माना गया है कि बिहार का बजट है। और उसमें से 70% सैलरी और पेंशन पे ही खर्चा हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी जो लाइबिलिटी है बिहार स्टेट की, वो बजट का 70% पैसा हमारी सैलरी और पेंशन पे खर्च हो जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर पूरा पैसा सैलरी में ही चला गया तो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ के लिए क्या बचेगा। और हेल्थ की बात आती है तो मैं इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा कि बिहार के अंदर हेल्थ की क्या सिचुएशन है, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर बिहार में किसी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाना है तो सच में वो एक आई ओपनिंग हो जाता है। तो अब हम अगर इसको दूसरे नज़रिए से सोचें तो देखा जाए तो पॉलिटिकली ये एक ब्रिलियंट मूव है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाह रहा हूँ कि अगर ये अगर ये ज़मीनी स्तर पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करी जाती है और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने वाले हैं, तो इस मूव को अप्रिशिएट करना चाहिए। बट हम लोगों का काम यह है कि अप्रिसिएशन तो तब होंगी जब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी वो ख्याली पकाओ बुलाए जा रहे हैं, सबको बताया जा रहा है कि ऐसा मैं कर दूंगा। तो उस करने वाली चीज़ों को लेके ये वीडियो बनाने के लिए हम मजबूर हो गए कि नहीं भाई, ये हमें आपके साथ डिस्कस करना चाहिए कि ये पॉसिबल दिख तो नहीं रहा है। बाकी आगे देखते हैं। अगर हम बात करें बिहार के अंदर, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे सस्ता लेबर, लैंड, वाटर एंड जो नेचुरल जोग्राफिकल जो चीज़ें हैं बहुत ही फेवरेबल होती हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड अदर थिंग्स। तो अब मेरा कंसर्न अगेन यहीं पे आता है कि जब लीडर कहता है ना कि घर में एक जॉब दी जाएगी तो एक बड़ा ही इमोशनल सेंटिमेंट आता है। और ये सुन के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सोचते हैं कि यार काश हमारे घर में भी एक सरकारी नौकरी हो सकती है। तो हमें हमेशा इस तरीके की जो प्रोमिसेस की जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चलिए तो हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। और डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या होता है? डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है इलेक्टेड लीडर। तो एक लीडर जब इलेक्ट होके आएगा हमारे स्टेट के अंदर बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, तो उनका काम होता है कि जो वो हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं उसको फुलफिल करें। तो अब हम आते हैं कि क्या करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को आप प्रमोट करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो बिहार के अंदर जो बहुत न्यूज़ आती है कि बिजनेस करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को और इंडस्ट्री उस तरीके से सेटअप नहीं हो पाती है। अलग अलग मुद्दे हैं जो हर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट बनती है, चाहे वो जो भी इलेक्टेड पार्टीज आती हैं बिहार के अंदर, उनको सोचना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग होना चाहिए। जैसे कि अदर स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, जो क्योंकि स्टेट तो वही है। अप्रोच की बात है कि वो अप्रोच हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है बिहार स्टेट के अंदर इतने सालों में, जहाँ पे इतने ब्रिलियंट माइंड है, टॉप आईएएस आईपीएस एंड ब्रिलियंट डॉक्टर्स, सब लोग अलग अलग स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं रह रहे। तो इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो नई पार्टी बनेगी उसको सोचना चाहिए। अब हम आप बात करते हैं कि ऐसे इनिशिएटिव बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका जैसे कंट्रीज में वन हाउस वन स्किल का कंसेप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है। वहाँ लोगों ने डायरेक्ट जॉब नहीं, वहाँ माइक्रो लोन्स, ट्रेनिंग और टूल्स दिए गए ताकि वो अपना खुद का रोजगार क्रिएट कर सके। तो ये बहुत ही अच्छा एक मूव है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, कि आप लोगों का स्किल अपग्रेड कर दीजिए। उनको आप एक छोटा सा लोन दीजिए, उनको बोलिए कि आप ये सीखिए, ये आप ये करिए, ये आप काम करिए। तो वन फैमिली वन जॉब का मतलब मेरे हिसाब से कि ये सरकारी नौकरी बोल के लोगों को अट्रैक्ट करने के बजाय ये बोलना चाहिए कि हर एक घर में एक स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। और वो जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली बहुत सारी पॉलिसीज लेके, गवर्नमेंट हमेशा, आज ही नहीं, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो बहुत प्रोमिसेस की जाती हैं और उस प्रॉमिस को फुलफिल करना है, वो अगेन हम लोगों के हाथ में है कि हमें वो सोचना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आने वाले टाइम में सिर्फ ये प्रॉमिस नहीं कर रही है। हम लोग देखते हैं कि कई बार हम एक पार्टी को जिता रहे हैं, वोट दे रहे हैं, और वो अगले 5 साल कोई काम नहीं कर रही है, उसके बावजूद हम उसको वापस वोट दे के आते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट 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 रीजंस, जो हम सबको पता है कि हम क्यों वोट दे के आ रहे हैं। तो शायद दिस इज़ द हाई टाइम
कि हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे वोट की पावर क्या है। और बिहार जैसे स्टेट में, क्योंकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार जैसे स्टेट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम शायद आज दूसरे स्टेट में बैठ के काम कर रहे हैं या अपने घर को छोड़ के दूसरे स्टेट में रह रहे हैं या दूसरे सिटीज़ में जॉब करने के लिए आए हुए हैं। बोलना नहीं चाहिए, बट हम लोग भी एक तरीके से देखा जाए तो अपने स्टेट में कुछ अपने स्किल को कहीं भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्टेट के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और मैं अपने स्टेट कहने का मतलब है कि स्टेट से कंट्री बनती है। अगर मेरा स्टेट बढ़ रहा है तो हमारी कंट्री भी बढ़ेगी। सो यही एक मुद्दा है जो आने वाले टाइम में हम सभी स्टेट में, सारे स्टेट्स के लोगों को समझना चाहिए और उसके हिसाब से हमें वोट देना चाहिए। तो दोस्तों, वन फैमिली वन जॉब एक अच्छा आइडिया है, मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट उसके साथ हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या-क्या या पार्टीज़ क्या-क्या स्टेप्स उठाने वाली हैं। एक सपना जिसे हर बिहार का परिवार देखना चाहता है। अगर मैं बात करूँ बिहार के अंदर लोगों के लिए, तो डेफ़िनेटली हर बिहार के फैमिली जो चाहते हैं कि हमारे घर में एक बच्चा एक सरकारी नौकरी लेके आए। और सरकारी नौकरी सिर्फ़ इतना आसान नहीं है, वो हम सब लोगों को पता है कि सरकारी नौकरी किस तरीके से मिलती है या किस तरीके से कितना मेहनत करना पड़ता है। तो ये एक अच्छा विज़न है, आई कैन से दैट इफ दैट प्रॉमिस कैन बी फुलफिल्ड। अगर अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई डेमोक्रेटिक डिबेट के साथ। और डिबेट से ज़्यादा मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों के आइडियाज़ सुनना चाहता हूँ और आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मेरे इस एफर्ट को एप्रिशिएट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही धीरे-धीरे मैं और भी नए-नए टॉपिक्स पे रिसर्च करके आऊँगा और आप लोगों के साथ बात करूँगा। एंड मेरे इस मेहनत के लिए कि मैं और मोटिवेट हूँ, तो सिर्फ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। उसके लिए जय हिंद।